हजरत नूह का ज़िक्र कुरान पाक और दीगर आसमानी किताबों में तफसील से आया है। इनकी कौम ने इनकी नाफरमानी की और उन्हें झुठलाया, जिसके बाद अल्लाह ताला का अज़ाबान पर नाजिल हुआ। हजरत नूह की जिंदगी हमें सब्र, इस्तिकामत और अल्लाह पर तवक्कुल का अजीम सबक देती है। हजरत नूह अल्लाह ताला के बरगज़ीदा पैगंबर थे। आपका ताल्लुक हजरत आदम की औलाद से था और आपका सिलसिला नसब पुश्त में हजरत आदम तक पहुंचता है। आप की कुंबत परस्ती में मुब्तला हो चुकी थी और शैतान ने इनके दिलों में अल्लाह की तौहीद के बजाय शिर्क भर दिया था। अल्लाह ताला ने हजरत नूह को नबूत अता फरमाया और उन्हें अपनी कौम की तरफ हिदायत देने के लिए भेजा। हजरत नूह ने अपनी कौम को अल्लाह की वहदानियत का पैगाम दिया और उनसे कहा, अल्लाह की इबादत करो, इसके सिवा कोई माबूद नहीं। लेकिन उनकी कौम, जिसमें सरदार और मालदार अफराद पेश पेश थे, आपकी बातें सुनने के बजाय आपका मजाक उड़ाते और आपको झुठलाते। वो कहते, ये कैसा नबी है जो हमारी तरह खाता पीता है और हमारे साथ रहता है, भला हम इसकी बात क्यों माने। हजरत नूह अपनी कौम की हिदायत के लिए दिन रात कोशिश करते रहे। आपने हर मुमकिन तरीके से उन्हें समझाया, दिन में भी और रात में भी। कभी नरम लहजे में समझाते, कभी सख्ती से मुतनबा करते, कभी अल्लाह के अजाब से डराते, तो कभी जन्नत की खुशखबरी देते। मगर उनकी कौम के कानों पर ज्यों तक ना रेंगती। कौम के बड़े सरदार आपको तमस्खुर का निशाना बनाते हुए कहते, हम तुम्हें कैसे माने जब तुम्हारे साथ बस गरीब और कमजोर लोग हैं। हम इन नीच लोगों के साथ कैसे खड़े हो सकते हैं। हजरत नूह ने जवाब दिया, मैं किसी को हिदायत देने से पीछे नहीं हटूंगा। मैं तो अल्लाह का पैगाम पहुंचा रहा हूं। क्या तुम नहीं समझते कि मैं अल्लाह की तरफ से आया हूं? क्या तुम अल्लाह के अजाब से बचना नहीं चाहते? हजरत नूह ने अपनी कौम को 950 साल तक दावत दी। 950 साल। लेकिन कौम की अक्सरियत ने उन्हें झुठलाया, उनका मजाक उड़ाया और ईमान लाने से इनकार कर दिया। आप दिन रात उन्हें अल्लाह की तरफ बुलाते रहे, लेकिन वो अपनी जद और हट धर्मी पर कायम रहे। हजरत नूह का दिल भर आया। आपने अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ की, ऐ मेरे रब, मैंने अपनी कौम को दिन रात बुलाया मगर वो और दूर भागते रहे। ऐ अल्लाह, अब तो ही उन पर फैसला फरमा दे, ये कभी ईमान लाने वाले नहीं। अल्लाह ताला ने हजरत नूह की दुआ कबूल फरमाई और आपको हुक्म दिया कि एक अजीम तूफान आने वाला है जो पूरी जमीन को डबो देगा। अल्लाह ने हजरत नूह को हिदायत की कि एक बड़ी किश्ती सफीना बनाओ, जिसमें अपने मानने वालों को और हर जानदार के एक एक जोड़े को सवार कर लो। हजरत नूह ने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक कश्ती बनाना शुरू की। आपकी कौम के लोग आपको फिर भी तंग करते और आपका मजाक उड़ाते। वो कहते, क्या तुम यहां खुश्की में कश्ती बना रहे हो? कहां है पानी? कहां है तुम्हारा तूफान? हजरत नूह ने सब्र से काम लिया और कहा, तुम हंसते रहो, बहुत जल्द तुम्हें हकीकत का इल्म हो जाएगा। फिर वो दिन आ पहुंचा जब अल्लाह ताला ने हजरत नूह को हुक्म दिया कि अपने मानने वालों को कश्ती में सवार कर लो। अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी ये थी कि जमीन से पानी के चश्मे फूट पड़े और आसमान से मूसलाधार बारिश होने लगी। पानी तेजी से बढ़ने लगा, पूरी जमीन पानी में डूबने लगी। हजरत नूह ने अपने मानने वालों के साथ कश्ती में पनाह ले ली, लेकिन आपका एक बेटा जिसका दिल कफर में मुब्तला था, ईमान ना लाया। हजरत नूह ने इसे पुकारा, ऐ मेरे बेटे, कश्ती में सवार हो जा, अल्लाह का अजाब आ रहा है, कोई बच नहीं पाएगा। लेकिन उनके बेटे ने सरकशी से कहा, मैं किसी पहाड़ की तरफ पनाह लूंगा जो मुझे पानी से बचा लेगा। हजरत नूह ने फरियाद की, आज कोई नहीं बच सकेगा सवाए इसके जिस पर अल्लाह की रहमत हो। मगरोह नहीं माना और तूफान के तेज बहाव में डूब गया। अल्लाह ताला ने हजरत नूह और उनके साथियों को शदीद तूफान से बचाया, जबकि नाफरमान कौम गर्क हो गई। हजरत नूह और उनके मानने वाले कई दिनों तक कश्ती में रहे, यहां तक कि पानी का महोना शुरू हो गया
और कश्तियां एक पहाड़ पर जाकर ठहर गई। अल्लाह ताला ने जमीना और आसमान को हुक्म दिया कि पानी को जज्ब कर लो, और यूं जमीन दोबारा खश्क हो गई। हजरत नूह का दिल अल्लाह के शिक्र से भर गया। उन्होंने दुआ की, ऐ मेरे रब, मेरा शिक्र है कि तूने मुझे और मेरे साथियों को बचा लिया। हजरत नूह की एक और अहम दुआ जो कुरान में मज़कूर है वो है जब आपने अपनी कौम के लिए अजाब की दुआ की। आपने अल्लाह से अर्ज किया, ऐ मेरे रब, काफिरों में से एक भी जमीन पर ना छोड़, क्योंकि अगर तूने उन्हें छोड़ दिया तो ये और भी लोगों को गुमराह करेंगे और उनसे सिर्फ फासिक और काफिर ही पैदा होंगे। अल्लाह ताला ने हजरत नूह की इस दुआ को कबूल किया और कौम नूह को नीसत व नाबूद कर दिया।